हाय गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री लिंक। बाय नेम इज ओम प्रकाश। आइए बात करेंगे हम पिछले क्लास में हमने देखा था क्या नेमिंग ऑफ इससे पिछले क्लास में हमने क्या देखा था, जो नेम दिया हुआ था उसके बाद से क्या देखा था, आपको फॉर्मूला लिखना था, ऐसे लिखना था। ठीक है, ओके। अब बात करता है नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग ब्रिजिंग लिगेंड। जो ब्रिज लिगेंड रखता उसका, अभी तक हमने ब्रिज लिगेंड के बारे में नहीं देखा था। जो ब्रिज लिगेंड होगा यानी कि जब हमारे पास दो मेटल है और दोनों मेटल को कोई ऐसा लिगेंड होगा जो कनेक्ट कर रहा होगा, दैट इज कॉल्ड द ब्रिज लिगेंड, यानी कि ब्रिज की तरह कनेक्ट कर रहा है, राइट। तो ये देखिए जैसे कि ए है और बी है, दोनों दो डिफरेंट मेटल है। हम दोनों सेम भी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, एल हो सकता है यहाँ पे एक और लिगेंड आकर के जोड़ दे, हो सकता है। हम देखेंगे बहुत अलग अलग तरीके का इसमें केस है। तो पहले केस में देखते हैं, पहले ये वाला सिंपल केस देखते हैं। ये अगर इस तरीके से होगा तो क्या होगा, तो कुछ भी नहीं है इस केस में। सबसे सिंपल तरीका है जो राइट साइड से जैसे लिखते हैं, आप लिखते हैं जैसे रनिंग हैंड जो होता है उसी तरीके से आपको बढ़ते जाना, ऐसे ही बढ़ते जाना। वो एक ही मेथड आप पकड़ लेंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आपको इधर से लिखना है, क्या लिखेंगे, पहले इसका नाम, फिर इसका नाम, फिर इसका नाम, हो गया, दैट्स ऑल। ठीक है, अब इसके अंदर में क्या लिखना है, ये ब्रिज लिगेंड की तरह काम करता है, ये लिगेंड की तरह काम करता है, इसका इंडिकेशन तो देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। इसीलिए इसके नाम लिखते हैं ना, जब भी ये लिगेंड्स का नाम लिखेंगे उससे पहले म्यू लगा देंगे, दैट्स ऑल। तो क्या लिखता है, म्यू इज प्लेस्ड बिफोर द नेम ऑफ द ब्रिजिंग लिगेंड, यानी कि ये जो ब्रिजिंग लिगेंड का काम करता है उसके नाम से पहले म्यू लगा दो, दैट्स ऑल, काम खत्म। अगर यहाँ पे अगर बात करें, कोई ऐसा लिगेंड लिख देता, Cl लिख देता, सपोज दैट, मैं मान लेता हूँ ये लिगेंड, ये क्या, ये ब्रिज लिगेंड है? नहीं है। जब यहाँ लिगेंड हो सकता है, मेटल के साथ तो लिगेंड तो होता ही है भाई। अगर ये लिगेंड है तो ये क्या ब्रिज की तरह काम करता है? नहीं। जब ये ब्रिज की तरह काम नहीं करता तो इसके आगे म्यू नहीं लगेगा। म्यू किसके आगे लगाएगा? केवल और केवल ब्रिजिंग लिगेंड के। लिखा ना मैं, ब्रिजिंग लिगेंड। ठीक है, अब कहता है देखिए इसका नाम लिखने के लिए क्या देता है, नेम ऑफ ए का नाम लिखिए पहले, ये वाला नेम ऑफ ए का नाम पहले लिखिए, फिर म्यू लगाइए और इस लिगेंड का नाम लिखिए। तो कहता है नेम ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड और फिर उसके बाद से इसका नाम लिखिए, नेम ऑफ बी, दैट्स ऑल। बिल्कुल इजी, बहुत इजी, समझ जाएंगे तो बहुत आसान है। अब देखिए ए और ए, हमने पहले वाला ये एग्जांपल क्या दिया, ए और लिगेंड था और बी लिखा था। तो अब कहता है जी मैं ए यहाँ पे है, यहाँ पे भी ए है, तो क्या होगा, इसका नाम पहले लिखो, फिर इसको लिखो, फिर इसको लिखो। या फिर आपके पास एक और चीज आ रहा है जी, ये दोनों ही तो सेम ही है, ए और ए ही तो है, तो आप क्या लिखते थे, आप बताओ, मेटल और लिगेंड लिखते थे, ऐसा होता था। तो आप कैसे लिखते थे, लिगेंड का नाम पहले और मेटल का नाम बाद में, ऐसा लिखते थे, मैंने बताया था, ऐसा बताया था। तो जब आप दोनों को एक ही मेटल कंसीडर कर लिए तो इसको बाद में लिख दीजिए, इसको पहले लिख दीजिए, दैट्स ऑल। ठीक है, इसको क्या लिखना है पहले, इन दोनों को मिलाकर, चूंकि इन दोनों को आपने क्या मिला, एक ही माना, तो इसलिए बाद में। अगर दोनों को अलग अलग लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, पहले इसको फिर इसको फिर इसको लिखते हैं। ठीक है, वो भी दिखाऊंगा। देखो इधर न्यू, नेम ऑफ द ब्रिजिंग लिगेंड, कौन सा, इसका नाम, उसका से 20। अब कहेंगे जी 20 क्यों लिख दिया आपने, डाई क्यों नहीं लिख दिया? आप डाई भी लिख सकते हो, 20 भी लिख सकते हो, बट ये कॉम्प्लेक्स के अंदर में तो हम लोग जनरली इसके लिए हम 20 लिखने के ही प्रेफर करते हैं, जो 20 ट्रीस टेट्राकिस ऐसा लिखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए 20 लिख दे, 20 का मतलब 2 और नेम ऑफ द ए कर देंगे। ठीक है, दो कंडीशन देख लिया, अगर ए हो जाएगा, और ए और बी के लिए बात किया था वो भी देख लिया आपने। ठीक है, अब तीसरा कंडीशन, ए और बी दिया है, ऊपर में L1 नीचे में L2, ये देखो, ये पहले तीसरा कंडीशन। ये देखिए ए और ए दिया है, ऊपर में L1 नीचे में L2 कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं ना। अब एक और कंडीशन हो सकता है, ए और बी दिया हो, ऊपर में क्या देगा, L1, नीचे में भी देगा L1, ऐसा भी कंडीशन होगा। ये सब कंडीशन हम देखेंगे। तो ये वाला देखिए, अब तो यहाँ पे ए और बी दोनों अलग अलग है, तो नाम तो पहले इसका लिखना पड़ेगा, फिर ये और ये लिगेंड है, तो अब किसका लिगेंड पहले लिखें, तो इसमें जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होगा, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले प्रेफरेंस मिलेगा उसको पहले लिखेंगे। मैंने क्या बताया, जिसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहला प्रेफरेंस उसको पहले लिखेंगे, राइट। तो क्या लिखा आपने, नेम ऑफ द ए, उसके बाद से म्यू, क्योंकि जो ब्रिज लिगेंड है, नेम ऑफ द L1। ये जरूरी नहीं है, इट्स नॉट ए हार्ड एंड फास्ट रूल कि जो पहले L1 लिखेंगे, नो, L2 भी लिख सकते हैं, अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आएगा उसको लिखेंगे। तो क्या है, नेम ऑफ द L1, फिर से हाइफन यहाँ रख दीजिए, हाइफन म्यू, नेम ऑफ द L2 यानी कि सेकंड के लिए, और नेम ऑफ द बी, लास्ट वाला, लास्ट में ये।
तो आपने क्या किया, पहले इसका नाम लिखा, फिर इसका लिखा, फिर इसका लिखा, फिर इसका लिखा। मैं फिर से बताऊं, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जो पहले इसका लिखेंगे। अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले ये आता है तो पहले इसको ही लिखेंगे और फिर इसको यहाँ लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए ए और ए दिया, L1 L2 दिया है, एक कंडीशन ए L1 L1 हो जाता, दोनों बिल्कुल हो जाता। तो उसके लिए भी हम देखेंगे, पहले ये देखिए, अगर ए और ए हो गया, L1 और L2 हो गया, तो क्या करेंगे हम, जब ये दो हो गया तो ये दो लिगेंड हो गए ना, डिफरेंट डिफरेंट। तो यहाँ पे जो लिखे थे, यहाँ पे बात करते थे एक ही लिगेंड था तो इसीलिए बात कर रहे थे। यहाँ पे दो लिगेंड है तो दोनों लिगेंड, देखिए अगर डिफरेंट है तो दोनों को मेंशन करना पड़ेगा। तो अब आप दोनों को, ये दोनों को, दोनों ए को कंसीडर कर रहे हैं मेटल, तो इन दोनों लिगेंड को कंसीडर करते, यहाँ पे लिख दिए पहले। तो ये दोनों लिगेंड पे जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएगा उसको पहले लिखो। तो क्या है, न्यू नेम ऑफ L1 मैंने फिर से बता रहा हूँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखना है इन दोनों के बारे में, दोनों अलग अलग है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा। तो न्यू नेम ऑफ L1 हाइफन न्यू नेम ऑफ L2 बिस नेम ऑफ ए। ठीक है, ठीक है, मैं एग्जांपल कराऊंगा आपको। ठीक है, समझ में आया, यहां तक आया। इसके लिए बात करते हैं, देखो ए है L1 है L1 है, मैंने बताया कंडीशन हो सकता है। अब आप क्या कर सकते हो, इस दोनों को कर लो, इन दोनों को कर लो, दोनों मिला लीजिए L1 L2 है तो इसको लिए क्या लिख सकते हैं, डाई लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दो भाई चलेगा। दोनों एक्सेप्शन, दोनों के केस में आप जब भी देखेंगे अगर 20 होगा डाई होगा तो यू कैन टिक इट, हम लिख सकते हैं। हम 20 लिखते क्यों हैं, सिर्फ कॉम्प्लेक्स की वजह से बोलते हैं जी, कॉम्प्लेक्स या बड़ा लिगेंट होगा या बड़ा कोई सी मेटल होगा उसके लिए बात करते हैं तो 20 लिख देते हैं, और कुछ बात नहीं है। 20 और 30 में कोई डिफरेंस नहीं है। या फिर कोई होगा जो डाई होगा, डाई ऑलरेडी नाम में लगा होगा, फिर डाई आगे लगाएंगे तो कंफ्यूजन है, डाई क्या मतलब बनता, नहीं समझ में आता है। तो इसलिए डाई नहीं लिख करके हम लोग क्या लिख देते, 20 उस समय लिख देते। तो यहाँ पे राइट नाउ क्या करेंगे, इन दोनों मेटल को एक मान लीजिए, इन दोनों लिगेंड को एक मान लीजिए। तो देखिए क्या होता है, इन लिगेंड का नाम लिखेंगे तो पहले लिखो और ये दोनों के बारे में बाद में लिखें। तो ये लिखते हैं म्यू ऑफ L1, और म्यू की जगह कितना म्यू, 2 ठो, यानी कि दो है ना ब्रिजिंग लिगेंड, तो दैट्स वाई डाई म्यू नेम ऑफ L1। और इसके लिए ये कितना है, 2 है। तो मैं फिर से बता रहा हूं, यहाँ पे डाई भी लिख सकते हैं और करके 20 भी लिख सकते हैं, ये 20 तो है ही, डाई भी लिख सकते हैं, और नेम ऑफ ए का नाम लिख सकते हैं, ए वाला। लेकिन आपको जनरली इस केस में 20 ही मिलेगा आपको, तो 20 लिखने के लिए आप प्रयास करें। जे नेम ऑफ, आप मैं बता रहा हूं जो आप जब ऑप्शन देखेंगे सीधा सा आपको दिखाई देगा ये क्या करेक्ट नजर आने वाला है, सीधा दिखाई देगा। ठीक है, अब यहीं पे आइए प्रैक्टिस के लिए बात करते हैं। ये देखिए ब्रिजिंग लिगेंड है। अब ये ना पूछना जी ये OH है, ये तो मोनोडेंटेट है, ये डाइडेंटेट कैसे बना, ऐसे पूछने से गड़बड़ हो जाएगा। B2H6 का ये देखें, B2H6 के बारे में अगर देखेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा। ये देखो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब कह दो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, कैसे ये डबल बॉन्ड बना, ये इधर भी बना, इधर भी बनाना बॉन्ड बनाता है। ये B2H6 के बारे में ये कैसे बनाएंगे, आपको तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। तो ये क्या होता है, जो कभी कभी लोन पेयर यहाँ रहता है, कभी कभी लोन पेयर यही उठ करके यहाँ आता है। तो ये मत पूछिए, ये वाला आपको जब हम पढ़ाएंगे ना उस समय, जब बनाना बॉन्डिंग समझाएंगे, केमिकल बॉन्डिंग समझाएंगे, तब मैंने बता पाऊंगा। बट इस केस में भी आप नहीं बता सकते जी क्या सीन है, यहाँ पे ब्रिजिंग लिगेंड कैसे बना, ये ब्रिज की तरह काम करता है। हो सकता है जी इसका लोन पेयर जो है यहाँ थोड़ी देर के लिए हो, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे हो, कुछ नहीं कर सकते हम। बस इसका नाम के बारे में ब्रिजिंग लिगेंड इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जब बुक्स वगैरह में दिया है जो ब्रिजिंग लिगेंड ऐसे ऐसे होता है। तो अगर ये ब्रिजिंग लिगेंड की काम करता है तो पहले इसका नाम लिखो, फिर इसका नाम लिखो, सॉरी पहले इसका नाम लिखो, फिर इसका लिखो, फिर इसका लिखो। ठीक है, क्या ये दोनों सिमिलर है? नहीं। आप क्रोमियम को देख रहे हैं, क्रोमियम नहीं ना साहब, ये NH3 भी तो है, ये H2 है, यानी कि दोनों अलग अलग गया। तो पहले इसका नाम लिख लो भाई, पहले इसका नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे लिगेंड का नाम, फिर लिखेंगे किसके लिए, ये मेटल का नाम। अरे इस तरीके से अगर स्क्वायर ब्रैकेट में रखते तो हम तो यही लिखते ना, इसको एज हम लोग सिंगल एंटिटी मान करके लिखना शुरू करें। तो क्या लिखा, पेंटा एमाइन, AMM लिखा है यार, AMINE नहीं होना चाहिए। अगर इसका डेरिवेटिव होता अमोनिया का तो AMIN होता। तो AMM क्रोमियम, वही क्रोमियम साहब, क्योंकि आपने इसको एक सिंगल क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स स्फीयर मान लिया और इसके ऊपर आपने मान लिया पॉजिटिव, आपने मान लिया और इसको मान लिया क्या नेगेटिव, सॉरी इसके लिए पॉजिटिव, अभी भी पॉजिटिव, मैंने ये गलती लिख दे रहे,
यहाँ पे अभी राइट नाउ पॉजिटिव, दिस इज द नेगेटिव, यानी कि ये पूरे इंटायर पॉजिटिव था, ये क्रोमियम ही होगा, ये भी क्रोमियम ही होगा और ये नेगेटिव है। तो यहाँ पे क्या लिखा क्रोमियम। अब इसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर 3 कैसे पता चलेगा वो देखते हैं। तो ये 3 और म्यू के लिए ये वाला लिख लो यहाँ पे म्यू, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सीडो, हमने लिखा चुके हैं हाइड्रोक्सीडो, केवल ब्लीच लिगेंड की तरह काम करता है। ये कौन बता रहा है? म्यू बता रहा है। उसके बाद से फिर इसका नाम लिख लीजिए, तो पहले लिखेंगे लिगेंड का नाम फिर इसका नाम, तो क्या लिखेंगे पेंटा एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड, क्लोराइडो नहीं, क्योंकि ये लिगेंड की तरह काम नहीं कर रहा है, स्फीयर के बाहर है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स स्फीयर के बाहर है, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट सी दैट ये लिगेंड का काम नहीं कर सकते, ठीक है। अब कहता है ये कैसे मान लिया जाए +3 आया, +3 आपको कैसे पता चला? पूरे इंटायर कंपाउंड पे दैट इज इक्वल टू 0 होता है भाई चार्ज। इसके ऊपर चार्ज कितना होता है बोलो? क्लोरीन के ऊपर -1, आपने समझ गया, तो -5 तो यहीं से दिख रहा है। इसके ऊपर कितना चार्ज होता है? 0। इसके ऊपर चार्ज कितना होता है? -1। इसके ऊपर चार्ज कितना होता है? ये तो निकालना ही आपको, ये निकालना ही है, ये निकालना ही है। इसके ऊपर चार्ज कितना? 0। इसका मतलब माइनस किधर? -5, यहाँ पे -1 एंड दैट इज इक्वल टू -6। आपको ये पता चल गया, तो टोटल चार्ज -6, तो मस्ट भी +6 होना ही चाहिए, तभी इक्वल टू 0 होगा। माइनस प्लस मिलकर के 0 होगा, तो आपने +6 कर दिया यहाँ पे। अब क्रोमियम है दी जाएगा मेटल, तो कितने क्रोमियम है? 2 क्रोमियम है, तो इसके लिए +6 से डिवाइड करें 2 से, दैट इक्वल टू +3। जब +3 आएगा तो ये वाला सिचुएशन आ जाएगा, यानी कि क्रोमियम एटम 2 है, तो क्या करेंगे +6/2 एंड दैट इज इक्वल टू +3। यस सर नो बोलिए? यस, ओके ओके। ये सारे एग्जाम्पल जो हैं हम नेक्स्ट क्लास के बाद करेंगे, क्योंकि जो इसमें वीडियो लेंदी हो जाएगा, थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल आपको दिखा दूंगा, फिर हम लोग अगले क्लास में ये बात करेंगे, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो चलें, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।